एक द्रौपदी ने 5 पांडवों को एक ही बार कैसे शारीरिक सुख देती थी। काठमांडू। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में कुछ बहुत ही रोचक, अद्वितीय और विचारोत्तेजक विषय हैं। जो कोई भी महाभारत के कुछ विषयों को जानता है, जिसे त्रेता युग की एक सच्ची घटना माना जाता है, वह चकित रह जाता है। महाभारत को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यहीं से मानव व्यवहार की शिक्षा मिलती है। महाभारत में अकेले कौरवों और पांडवों का युद्ध प्रसिद्ध नहीं है। महाभारत भी कई रहस्यमयी तथ्यों से भरा पड़ा है, जिसे जानने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं। एक ऐसा रहस्य है, द्रौपदी 5 पांडवों में से एक की पत्नी थी। जब तक हिंदू परंपरा में सास को समान माना जाता है और सास लक्ष्मी को समान माना जाता है, जिसे गलत नजर से देखने की मनाही है। लेकिन महाभारत में 5 भाइयों की पत्नी का उल्लेख है। अब 5 भाइयों में से एक को अपनी पत्नी से शारीरिक सुख कैसे मिला? यहाँ अधिक पाठकों के लिए रुचि के विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनने में अजीब, महाभारत के गहन अध्ययन के बाद हम यहाँ एक दिलचस्प लेकिन सत्य विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महाभारत के इस खंड ने कुछ मामलों में हिंदू धर्म को विवादास्पद बना दिया है। ये भी आरोप लगाया जाता है कि हिंदू अपने ससुराल वालों के साथ शारीरिक सुख चाहते हैं। लेकिन आज हम इसके अंदर की खास बात की बात कर रहे हैं। द्रौपदी की उत्पत्ति जन्म राजा द्रुपद के भस्मक से हुई है। उसने कुंता से एक पुत्री को जन्म दिया। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के अंत के लिए एक पुत्र होने के उद्देश्य से यह यज्ञ कर रहे थे, लेकिन बेटी बन गई। कन्या का नाम द्रौपदी रखा गया, लेकिन बेटी इतनी तेजी से बढ़ी कि वह पूर्णिमा की तरह हो गई। अब राजा को अपनी पुत्री की शादी की चिंता सता रही थी। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए आत्महत्या कर रहे थे। पंचपांडव के अर्जुन राजा द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करके और खुद को एक योग्य दूल्हे के रूप में साबित करके आत्महत्या कर रहे थे। सभी शर्तों को पूरा करते हुए अर्जुन ने द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया। अर्जुन ने उस समय द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया था। उस समय 5 पांडव भाई ब्राह्मणों के वेश में अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छुपा रहे थे। उनकी दैनिक दिनचर्या भीख मांगना थी। ऐसे ही जी रहे थे, तो सभी पांडव भीख मांगने चले गए। उसी समय अर्जुन ने राजा द्रौपदी की शर्त पूरी की और अपनी बेटी द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आए। जब अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ उनके घर पहुंचे, वह दरवाजे खड़ा होता है और अपनी मां को आश्चर्यचकित करने के इरादे से धोखा देने के लिए एक प्रश्न पूछता है। मां, देखो हम क्या लाए हैं। लेकिन साथ ही माता कुंती व्यस्त थी। उसने अपने बेटे की ओर देखा और जवाब नहीं दे सकी। वह भिक्षा लेकर आया है, ये सोचकर कि उसने मुझे कुछ मीठा बताया है, उसने मुझे सभी 5 भाइयों के साथ इसका आनंद लेने का आदेश दिया। माता कुंती के आदेश ने अर्जुन द्वारा स्थापित पृथ्वी को हिला दिया। अर्जुन भयभीत है। कुंती समेत 5 भाई बड़े सच्चे थे। सत्य को डगमगाने नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी मां के आदेशों को पूरा नहीं होने दिया। वह एक आदेश के रूप में अपनी मां के शब्दों का पालन कर रहा था। अपनी मां की यह बात सुनकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गए। वह एक शब्द नहीं बोल सका। अपने बेटे अर्जुन के एक शब्द न कहने के बाद मां कुंती ने नौकरी छोड़ दी और अर्जुन की ओर देखा। तभी उन्हें अर्जुन के साथ एक युवती दिखाई दी। तब माता कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को आज्ञा दी, ऐसी जगह खोजें जहां द्रौपदी का कोई दुर्भाग्य न हो और अपना वादा पूरा करे। उन्होंने कहा कि चूंकि वे सच्चे हैं, इसलिए मुंह की बात भी पूरी होनी चाहिए। अब राजा द्रुपद भी यह जान गए थे। राजा द्रुपद भी बहुत चिंतित हो गए। वह भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास के साथ पहुंचे और इस पर विस्तार से बताया। ये धर्म कैसे पूरा हो सकता है? एक महिला के 5 पति कैसे हो सकते हैं? कैसे एक महिला 5 पांडवों के साथ शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए तैयार है? बड़ी बहस हुई। देवतावादियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तब महर्षि व्यास ने कहा कि यह माता कुंती का दोष नहीं था कि द्रौपदी को अपने पिछले जन्म में भगवान शंकर शिव से उपहार मिला था कि द्रुपद अपनी बेटी का विवाह 5 पांडवों से करें। लेकिन राजा द्रुपद को यह नहीं पता था कि वह ब्राह्मण के वेश में 5 पांडवों में से एक अर्जुन थे। ये निष्कर्ष निकाला गया कि यह भगवान शिव के उपहार के कारण था। उसके बाद मां कुंती ने हिंदू रीति रिवाज से 5 भाइयों से शादी कर ली। ऐसे हुई शादी। सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर से हुआ। उस रात द्रौपदी ने अपनी पत्नी के साथ युधिष्ठिर का धर्म निभाया। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम से हुआ। उस रात भी उन्होंने भीम के साथ पत्नी का रोल प्ले किया था। उसने शारीरिक सुख प्राप्त किया, लेकिन उस रात उसने अपने दोनों पतियों भाई भीम और युधिष्ठिर को शारीरिक सुख दिया। अब जब हम ये जान गए हैं कि यह कैसे संभव हुआ, ये सभी के लिए रुचि का विषय है। हम खुल रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी ने सभी 5 पांडवों के साथ हर रात पत्नी की भूमिका निभाई। उसने सभी को शारीरिक सुख भी दिया। अब ये सवाल आप सभी के मन में जरूर है। देवता के समय में एक पत्नी हिंदू धर्म में 5 भाइयों और अभी भी भाइयों के साथ हिंदू धर्म का पालन कैसे कर सकती थी? हम ये भी समझाते हैं, यह असंभव को पूरा करने के लिए भगवान शिव का एक उपहार था।
हम पहले ही कह चुके हैं, शास्त्र कहते हैं कि कोई भी महिला एक ही समय में 5 पुरुषों के साथ पति के लिए पत्नी की भूमिका निभा सकती है। ऐसा अब मानव जीवन के विद्वान भी कह रहे हैं। सुख प्राप्ति के मामले में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक क्षमता और इच्छा शक्ति दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भगवान शिव ने भी द्रौपदी को ऐसा उपहार दिया था कि आप रोज कुंवारी हो। शिव के उपहार के अनुसार वह हर दिन कुंवारी रहती थी। वह दिन पूरा करने के लिए नहाती थी। पांडवों में से एक के साथ पत्नी की भूमिका निभाने के बाद द्रौपदी स्नान करती थी, तब उसे कुंवारी शक्ति प्राप्त होगी और वह एक और पांडव के साथ पत्नी की भूमिका निभाती थी। ऐसी भूमिका में एक महिला सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? आप सभी को ये बताने की उत्सुकता हो सकती है कि द्रौपदी अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि द्रौपदी का अर्जुन के साथ स्वयंवर सबसे पहले राजा द्रौपदी के घर में हुआ था। द्रौपदी के इस प्रेम के कारण स्वर्ग के रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। हम उनकी स्वर्ग यात्रा के बारे में एक और कहानी में लिखेंगे। क्योंकि द्रौपदी अपने पति को समान रूप से प्यार नहीं कर सकती थी, वह स्वर्ग के रास्ते में गायब हो गई। इसलिए जो स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम नहीं करती, उसके लिए स्वर्ग का मार्ग कठिन है।